हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। ओके, कि स्टेटर जो था, क्योंकि उस पर हमने आर्मेचर वाइंडिंग लगाई थी, तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमारी, वो हमारी स्टेशनरी थी। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। तो कैसे हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। तो यहाँ पे जो रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है साइलेंट पोल टाइप और एक होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप, या फिर हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल टाइप। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ओके, तो जो रोटर होते हैं दे दो टाइप के होते हैं। एक होता है साइलेंट पोल टाइप और एक होते हैं नॉन साइलेंट पोल टाइप, या फिर इसी को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल भी। सिलेंड्रिकल शेप के रोटर होते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट पोल टाइप। ओके, तो जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? साइलेंट पोल टाइप रोटर, ये हमने स्टेटर लिया है। स्टेटर में बाइंडिंग वगैरह नहीं, हम बस अब ऐसे दिखाएंगे। ओके, हम रोटर पे फोकस कर रहे हैं मेनली। ये है हमारा, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे रोटर होते हैं, उनके शेप होते हैं। सपोज ये हमने 4 पोल लिया है, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ हमारे इस तरीके से बने होते हैं। ठीक, अगर हमने लिया कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ, नॉर्थ, साउथ। ओके, नॉर्थ से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, बाहर की साइड होती है, आउटसाइड होती है। साउथ कैसे होती है, इनवर्ड होती हैं। नॉर्थ से कैसी होंगी, आउटवर्ड। साउथ से कैसी होंगी, इनवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन देखना जरा कैसे होगी। ये आउटवर्ड चाहिए अगर, तो हम मतलब अपवर्ड, ये थंब रूल से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर यहाँ, एक कंडक्टर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर इस नॉर्थ की देख रहे हैं तो यहाँ से करंट अंदर जाना चाहिए, यहाँ से बाहर आना चाहिए, तब तो अपवर्ड होगी, मतलब क्रॉस डॉट। जहां से अंदर जाता है वो क्या होता है, क्रॉस, बाहर निकलता है वो डॉट। ठीक है, इसकी है इनवर्ड, कैसी चाहिए, इनवर्ड है, मतलब ये तो आउटवर्ड हो गई, ऐसे होना चाहिए, यहां से क्रॉस और ये डॉट, यहां से अंदर जाएगा, यहां से बाहर, तो ये इनवर्ड आएगी। इसकी आउटवर्ड, आउटवर्ड है मतलब यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट। ओके, इसमें क्या चाहिए, इनवर्ड, ऐसे चाहिए, चाहिए कि नहीं, इस तरीके से, मतलब ये क्रॉस और ये क्या हो गई, डॉट। तो इस तरीके से करंट की इसमें क्या होगी, हमारी डायरेक्शन होगी। ओके, अब हमने जब डीसी मशीन पढ़ाई थी तब भी आपको बताई थी कि दो एक्सिस होती हैं। एक होती है डी एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। एक होती है क्या, डी एक्सिस, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सिस। और एक कौन सी एक्सिस होती है, क्यू एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। ओके, तो जो पोल के अलोंग एक्सिस होती है, द एक्सिस अलोंग पोल इज कॉल्ड डी एक्सिस। जो पोल के अलोंग एक्सिस होती है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो ये वाली जो एक्सिस होगी वो कौन सी एक्सिस होगी, डी एक्सिस, ये डी एक्सिस। ओके, थीटा ई, थीटा एम इक्वल टू क्या होता है, 2/p थीटा ई। तो थीटा ई अगर निकालें हम तो कितना होगा, p/2 थीटा एम। ओके, इलेक्ट्रिकल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, नंबर ऑफ पोल्स, यहाँ पे कितने पोल हैं, 1 2 3 4,
तो 4 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा एम कितना आया 2, थीटा एम कितना आया 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री सॉरी 45 डिग्री, तो मैकेनिकल एंगल कितना आया 45 डिग्री। तो जो क्यू एक्सिस होती है वो क्या होती है, जो मैकेनिकल एंगल पे जो एक्सिस होती है वो कैसी होती है, क्यू एक्सिस कहलाती है। ओके, तो इससे 45 डिग्री पे क्या होगी, ये एक्सिस होगी और ये एक्सिस होगी, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, क्यू एक्सिस। तो द एक्सिस विच अलोंग द पोल इज डी एक्सिस और एक्सिस विच इज अलोंग द 45 डिग्री वो कौन सी एक्सिस हो गई हमारी, क्यू एक्सिस। ओके, तो साइलेंट पोल में जो शेप बनता है पोल का वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एयर गैप है वो क्या है हमारा, यूनिफॉर्म नहीं है। एयर गैप क्या है हमारा, पूरे में क्या है हमारा, यूनिफॉर्म नहीं है हमारा। ठीक है, एयर गैप यूनिफॉर्म ना होने के कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन सी एक्सिस है, डी एक्सिस या क्यू एक्सिस है। यहाँ पे एयर गैप क्या है हमारा, कम है, यहाँ पे एयर गैप क्या है हमारा, बहुत ज्यादा है। ये पोल यहाँ है ना, यहाँ एयर गैप क्या है, ज्यादा, यहाँ एयर गैप क्या है, कम है। तो हम क्या बोलते हैं, यहां हम इसके पॉइंट्स लिखते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन साइलेंट पोल रोटर द पोल्स आर प्रोजेक्टेड इन साइलेंट पोल रोटर द पोल्स आर प्रोजेक्टेड along the rotor periphery, rotor periphery। ओके, साइलेंट पोल रोटर में जो पोल्स हैं ये प्रोजेक्टेड होते हैं, मतलब निकले होते हैं अलोंग द रोटर पेरिफेरी। ये क्या है, रोटर का पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब आउटर जो स्पेस होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या है, हम बोलते हैं साइलेंट पोल रोटर में जो पोल्स हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं अलोंग द रोटर पेरिफेरी। सेकंड पॉइंट, द एयर गैप अक्रॉस द रोटर पेरिफेरी इज नॉन यूनिफॉर्म। एयर गैप कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, एयर गैप यहाँ कम है यहाँ क्या है, ज्यादा है। तो द एयर गैप अक्रॉस द रोटर पेरिफेरी इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, जो एयर गैप है अक्रॉस द रोटर पेरिफेरी वो कैसा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। एयर गैप कहां पे मैक्सिमम होता है, अलोंग क्यू एक्सिस, ये क्यू सॉरी डी एक्सिस, सॉरी एयर गैप मैक्सिमम कहां पे होता है, क्यू एक्सिस के, मिनिमम कहां पे होता है, डी एक्सिस के। ओके, एयर गैप इज, हम क्या बोल सकते हैं, एयर गैप इज मिनिमम अलोंग डी एक्सिस एंड मैक्सिमम अलोंग क्यू एक्सिस। ठीक है, एयर गैप मिनिमम कहाँ है, ये वाली कौन सी है, डी एक्सिस। तो एयर गैप मिनिमम कहाँ है, अलोंग डी एक्सिस, और मैक्सिमम कहाँ पे है, अलोंग क्यू एक्सिस। ठीक है, अब एयर गैप और रिलक्टेंस का आपको रिलेशन पता है कि एयर गैप जहां पे ज्यादा होता है हमारा, रिलक्टेंस वहां पे क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। ठीक है, तो एयर गैप डी एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम है। हम क्या बोलते हैं, एयर गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। ओके, एयर गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलक्टेंस होता है, तो हम क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस अलोंग डी एक्सिस इज मिनिमम and along q axis is maximum। ठीक है, रिलक्टेंस along d एक्सिस के along रिलक्टेंस मिनिमम होता है, q एक्सिस के along रिलक्टेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, साइलेंट पोल टाइप का। साइलेंट पोल टाइप में जो पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं अलोंग रोटर पेरिफेरी। एयर गैप जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, डी एक्सिस के अलोंग एयर गैप कम होता है, क्यू एक्सिस के अलोंग एयर गैप ज्यादा होता है। एयर गैप और रिलक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डी एक्सिस के अलोंग रिलक्टेंस कम होता है, क्यू एक्सिस के अलोंग रिलक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो शेप है रोटर के वो दो टाइप के होते हैं। शेप ऑफ पोल जो है, पोल के जो शेप है दो टाइप, शेप ऑफ पोल वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा क्या, आर्क शेप्ड पोल। आर्क शेप्ड पोल, साइलेंट पोल में ही जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्क शेप्ड पोल और एक होता है चैम्फर्ड शेप पोल। ये हमारा स्टेटर हुआ, रोटर, तो इसमें ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें ये जो आप एयर गैप देख रहे हैं ये कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है। ओके, एयर गैप यूनिफॉर्म है, सब जगह एक सा हमारा एयर गैप है। तो जो आर्क शेप्ड पोल होते हैं इसमें एयर गैप जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। इन आर्क शेप्ड पोल एयर गैप under the pole is uniform। एयर गैप कैसा होता है हमारा, यूनिफॉर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच फ्लैट टॉप डेंसिटी इज प्रोड्यूस। ड्यू टू विच फ्लैट टॉप्ड डेंसिटी इज प्रोड्यूस। ओके, फ्लैट टॉप डेंसिटी क्या होती है हमारी, प्रोड्यूस्ड होती है, विच कॉजेज ईएमएफ टू बी फ्लैट टॉप्ड। विच कॉजेज ईएमएफ टू बी फ्लैट टॉप। डेंसिटी कैसी होती है, फ्लैट टॉप, और ईएमएफ जो है हमारा वो क्या होगा, डेंसिटी से ही बनेगा, फ्लक्स डेंसिटी से हमारा। तो जो हमारी जो ईएमएफ होता है वो भी कैसा होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है, विच विल कंटेन्स हार्मोनिक, which will contains harmonics, but only sinusoidal EMF is desired, but only sinusoidal EMF is desirable। ठीक है, हमने बोला कि अगर आर्क शेप्ड पोल है तो इसमें एयर गैप कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एयर गैप होने के कारण जो डेंसिटी है वो फ्लैट टॉप्ड होती है। ठीक है, मतलब कैसे हमें डेंसिटी मिलती है, ये थीटा और ये बी, तो हमें जो डेंसिटी मिलती है वो कैसे मिलती है, ये मिलती है, फ्लैट टॉप डेंसिटी मिलती है। तो फ्लैट टॉप डेंसिटी के कारण जो ईएमएफ होता है वो भी कैसा होता है, उसका शेप फ्लैट टॉप्ड होता है। बट हम एसी में देखते हैं कि हमें कैसा चाहिए है, जो ईएमएफ है उसका शेप कैसा होना चाहिए, साइनोसोडियल होना चाहिए। यहाँ पे केवल साइनोसोडियल ईएमएफ ही डिसाइडेबल होता है, इसलिए हम आर्क शेप पोल को यूज नहीं करते हैं। आर्क शेप पोल को मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं, डीसी मशीन में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें ईएमएफ कैसा चाहिए होता है, फ्लैट टॉप चाहिए होता है, डीसी चाहिए होता है। ओके, तो एक टाइप का कौन सा होता है, आर्क शेप। दूसरा कौन सा होता है, चैम्फर्ड पोल। दूसरा शेप जो होता है वो होता है चैम्फर्ड पोल, CHAMFERED, चैम्फर्ड पोल। इसका शेप कैसा होता है, ये स्टेटर हुआ और ये रोटर, ये इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा और फिर ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर गैप है, एयर गैप अंडर द पोल इज नॉट यूनिफॉर्म। एयर गैप अंडर द पोल इज नॉट यूनिफॉर्म। एयर गैप इज मिनिमम at the center of pole and it gets increases along the edges of pole। ठीक है, एयर गैप जो है वो मिनिमम होता है सेंटर पे और ये एजेस पे साइड जाते जाते क्या होता है, बढ़ता है, यहाँ कम, यहाँ और ज्यादा और ज्यादा,
और एज पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो एयर गैप मिनिमम होता है कहाँ, सेंटर पे, और बढ़ता जाता है अलोंग द एजेस ऑफ द पोल। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, सेंटर में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जहां एयर गैप कम होगा वहां फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एयर गैप और फ्लक्स डेंसिटी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एयर गैप जहां कम होगा वहां फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सेंटर में एयर गैप कम होता है, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ एजेस पे क्या होगी, कम और ज्यादा। तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म मिलती है वो कैसे मिलती है, साइनोसोडियल मिलती है, और एसी में हमें साइनोसोडियल ही डिजायरेबल होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एसी में मोस्टली हम क्या करते हैं, एसी मशीन में या सिंक्रोनस मशीन में चैम्फर्ड पोल का यूज करते हैं। डीसी में भी हम चैम्फर्ड पोल का यूज करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो हम पोल यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, चैम्फर्ड पोल यूज करते हैं। ठीक है, तो जो पोल के शेप हैं वो दो टाइप के हैं, साइलेंट पोल में आर्क शेप्ड और चैम्फर्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा पोल यूज करते हैं, चैम्फर्ड पोल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी है वो साइनोसोडियल होती है। फ्लक्स डेंसिटी साइनोसोडियल है तो ईएमएफ की जो वेवफॉर्म है वो भी साइनोसोडियल होती है, और साइनोसोडियल ही हमें रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, चैम्फर्ड पोल का यूज करते हैं। ओके अब यहाँ पे हमने जो पोल देखा साइलेंट पोल में, वो कैसे हैं, कुछ इस तरीके के पोल हैं, कुछ ऐसे पोल बने हुए हमारे। तो ये जो पोल है इसका जो वेट है वो कैसा है हमारा, नॉन, ड्यू टू प्रोजेक्टिंग पोल वेट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पे वेट क्या है, ज्यादा है, और कहीं पे वेट क्या है, कम है। मतलब पूरी जगह वेट क्या है, एक सा नहीं है, यहाँ वेट ज्यादा है, यहाँ पे है कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सा नहीं है ना। ये एक सा सर्किल ऐसा होता तो सब जगह वेट बराबर होता, यहाँ वेट ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ वेट ज्यादा, यहाँ कम। इसलिए इसको हम ज्यादा स्पीड से नहीं चला पाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ज्यादा लगता है, इसलिए हम इसको कम स्पीड पर चलाते हैं, ज्यादा स्पीड पर नहीं चलाते। अगर हम ज्यादा स्पीड पर चलाएंगे तो ये अनबैलेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, हम भाग रहे हैं, अगर हमारे पास ज्यादा वेट है, कहीं कम वेट है, मतलब रोड है वो हमारी खड़बिल्ली है, कहीं पे रोड क्या है, अच्छी है, कहीं पे खराब है। ठीक है, अगर रोड एक सी है तो हमारी स्पीड, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर रोड बहुत अच्छी है, अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो हम स्पीड अपनी बढ़ा लेते हैं, 100 के ऊपर चलते हैं। अगर हमारी रोड खराब है, कहीं अच्छी फिर खराब फिर खराब, तो वहां स्पीड हमारी बढ़ पाती है क्या, नहीं बढ़ पाती। तो इसका वेट क्या है, कम ज्यादा होने के कारण, मतलब अनबैलेंस है, तो इसकी स्पीड क्या है, हम ज्यादा नहीं रख पाते, इसकी स्पीड क्या हमें कम रखनी पड़ती है। हम क्या बोलते हैं, यहाँ एक पॉइंट लिख लेते हैं, ड्यू टू प्रोजेक्टिंग पोल, due to projecting pole the weight is non uniformly distributed, the weight is non uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड। जो वेट है हमारा वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। ड्यू टू विच लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जनरेटेड, जिसके कारण लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है हमारा, जनरेट होता है, विच आर नॉन यूनिफॉर्म एंड कैन, जब वेट इसका नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, विच आर नॉन यूनिफॉर्म एंड कैन डैमेज द रोटर so we need to rotate the rotor at low speed, so we need to rotate the rotor at low speed to prevent mechanical unbalancing,
ठीक है, मैकेनिकल अनबैलेंसिंग ना हो इसके लिए हमें रोटर को क्या करना पड़ता है, लो स्पीड पे घुमाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो साइलेंट पोल टाइप होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो वेट है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, जो कि मशीन को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें मशीन को क्या करना पड़ता है, लो स्पीड पे घुमाना पड़ता है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम साइलेंट पोल टाइप रोटर लेते हैं तो हम उसको ज़्यादा स्पीड पे नहीं घुमा पाते हैं, नहीं तो मैकेनिकल अनबैलेंस होता है और हमारा रोटर क्या है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसको जनरली जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 50 आरपीएम से लेके 1000 तक। जनरली स्पीड वेरीज फ्रॉम 50 आरपीएम टू 1000 आरपीएम। कितना, 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक वेरी करती है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, किस स्पीड से घूमता है सिंक्रोनस, 120 F/P। ओके, हमने यहाँ पे क्या बोला है कि 50 से लेके कितने तक, 100 तक। अगर हम 50 लेते हैं तो कितना होगा, ओके, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो सकते हैं, 120। अगर 1000 लेते हैं तो कितने होंगे, 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पोल जो है वो 6 से लेके 120 तक वेरी कर सकते हैं। मतलब ये लार्ज पोल डिवाइस है, लार्ज पोल मशीन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल हमारे वेरी हो सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, a silent pole rotor consists large number of pole. A silent pole rotor consists of large number of poles which vary from 6 to 120। कितने वेरी करते हैं, 6 से 120 तक। मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ पोल क्या करता है, कंसिस्ट कर सकता है। तो अगर रोटर को लार्ज नंबर ऑफ पोल कंसिस्ट करना है तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। डायमीटर क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, फॉर कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ पोल। अगर रोटर का डायमीटर ज्यादा होगा तो स्टेटर का डायमीटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऊपर का पार्ट तो ज्यादा ही रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि साइलेंट पोल टाइप में डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, और जो लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। आप देखते हैं कि ये सिलेंड्रिकल टाइप ऐसे होता है तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम, इतनी होगी, और ये गहरा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब हम क्या बोलते हैं, ये ज्यादा गहरा होता है और कम लंबा होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये लंबा कम होगा, ऐसे में ये कम इतना ही होगा, और गहरा क्या होगा, आप सिलेंड्रिकल ऐसा देखते हैं तो ये गहरा ज्यादा होगा, इसका डायमीटर ज्यादा होगा और लंबा कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ईएमएफ फाइंड देखना चाहें, अगर आप सेम ईएमएफ लेना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। ठीक है, अगर कंडक्टर का ईएमएफ आप देखेंगे तो इस किस पे डिपेंड करता है, BLV पे। ठीक है, कंडक्टर का जो होता है वो किस पे होता है, BLV पे। तो इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, तो हम लेंथ क्या रखेंगे, कम। मतलब हम बोलते हैं कि अगर सेम ईएमएफ के लिए हम देखें तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए इसकी जो लेंथ जो है वो हम क्या करते हैं, कम रखते हैं। फिर भी हमें क्या होता है, सेम बीएमएफ मिलता है, क्योंकि जो पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ रोटर के। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πd²L। ओके, किस पे डिपेंड है ये, d²L पे, इसके प्रोपोर्शनल है। तो d अगर ज्यादा रखेंगे तो L क्या है, कम रख सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका डायमीटर ज्यादा होता है और लेंथ जो होती है वो क्या होती है, हमारी कम होती है। ओके, एप्लीकेशन कहाँ पे ये यूज होता है, हाइडल पावर प्लांट में ये मोस्टली यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट में।
एप्लीकेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। ओके, तो कहीं पे अगर आपको दे दिया जाए कि कैसा है हमारा हाइडल जनरेटर है, अगर सिंपल दे दिया जाए कि कैसा जनरेटर है, हाइडल जनरेटर है, तो आप समझ जाइए कि वो कैसा जनरेटर है, साइलेंट पोल जनरेटर है, क्योंकि हाइडल जो जनरेटर होते हैं उनका जो शेप होता है रोटर का वो साइलेंट पोल ही होता है। ओके, तो ये क्या था हमारा साइलेंट पोल जनरेटर। आपने देखा कि इसके जो पोल है वो क्या है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, जिसके कारण इनका जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं है। डी एक्सिस के अलॉन्ग जो एयर गैप होता है वो मिनिमम होता है, क्यू एक्सिस के अलॉन्ग जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, पोल हमने देखे दो टाइप के होते हैं, एक आर्क शेप, एक जैमफर्ड। आर्क शेप हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें फ्लक्स डेंसिटी हमें फ्लैट टॉप मिलती है, जबकि हमें कैसी चाहिए, साइनोसोडियल, इसलिए हम कैसी चैम्फर्ड पोल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कहाँ पे यूज होता है, हाइडल पावर प्लांट में और डीजल पावर प्लांट में। उसके बाद हमने आपको मेन चीज बताई कि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि स्पीड जो है 50 से लेके 1000 आरपीएम तक वैरी करती है। इसके कारण इसमें नंबर ऑफ पोल्स बहुत वैरी कर सकते हैं, 6 से लेके 120 तक। तो अगर पोल्स ज्यादा रखना है तो डायमीटर ज्यादा रखना पड़ेगा रोटर का डायमीटर ज्यादा है तो स्टेटर का डायमीटर भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहीं पे स्लॉट्स होंगे, स्लॉट्स में कंडक्टर डालेंगे, कंडक्टर टर्न्स होंगे। जो ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टर्न्स पे डिपेंड करता है, कंडक्टर पे डिपेंड। जितने कंडक्टर होंगे उसी में उतना ही हमारा क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो अगर हम सेम ईएमएफ की बात करें तो जो आउटपुट पावर है वो किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। उसके वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, डी स्क्वायर आर पे, डायमीटर और लेंथ पे। तो अगर डायमीटर ज्यादा है तो हम लेंथ क्या कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, इसलिए इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है और डायमीटर ज्यादा होती है। गहरा ज्यादा होता है, लंबा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये था साइलेंट पोल टाइप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन साइलेंट पोल टाइप और सिलेंड्रिकल टाइप। थैंक यू।